हाँ जी, आज का टॉपिक है हमारा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन होते क्या हैं, बेसिक डेफिनेशन अगर हम देखें तो दीज आर द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहल। फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मतलब जैसे हम एल्कोहल्स को RCH2OH प्राइमरी एल्कोहल की अगर मैं बात करूँ, अगर इससे हम ऑक्सीडाइज करें तो हमारे पास क्या बन जाएंगी, एल्डिहाइड्स। प्राइमरी से क्या बनते हैं, एल्डिहाइड्स, सेकेंडरी से कीटोन्स। फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे इनकी तो क्या बन जाएंगे हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो जो फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, दिस इज फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट एंड दिस इज सेकंड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। जो फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है एल्कोहल का, दोज आर एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो उसमें CO कार्बोनिल ग्रुप एज फंक्शनल ग्रुप होता है। एल्डिहाइड में एक साइड H अटैच्ड होता है। सेकंड अगर बात करें कीटोन्स की, उसमें कार्बोनिल के दोनों साइड पे R ग्रुप होते हैं। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी। अगर इनकी हम बात करें ऑर्बिटल्स की या हाइब्रिडाइजेशन की, तो कोई भी हमारे पास जो कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है किसी और एटम को, तो वो हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज होती है। तो ये कार्बन हमारे पास sp2, सिमिलरली sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी कार्बन की, ये कार्बन हमारा ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ये ग्राउंड स्टेट में, एंड ये जो है हमारा एक्साइटेड स्टेट में, मींस एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में चला गया, क्या हो गया 2s1 एंड 2p3। तो इसके 2p एंड एक s हाइब्रिडाइज होके sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर देता है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, लाइक दिस, ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120। ठीक है जी, ये जो रेड से शो किए हमारे, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। देखो sp2 में तीनों में हमारे पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये जो दो साइड है एल्डिहाइड में, एक R के साथ ओवरलैप हो जाएगा सेकेंड हाइड्रोजन के साथ, तो ये तो हमारा नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा एल्डिहाइड में। अगर कीटोन होंगे तो दोनों साइड ही R ग्रुप होगा हमारे पास। तो अगर ऑक्सीजन की बात करूँ, कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका हमने देख लिया, ये sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, देखो इसके दोनों लोब अनहाइब्रिडाइज्ड के इंटैक्ट हैं, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरा कार्बन का हो गया। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन भी इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जब कोई बॉन्ड बनता है, ये नहीं है कि जो सेंट्रल एटम है उसी की ही हाइब्रिडाइजेशन हुई है, सारे एटम ही हाइब्रिडाइज होंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन, उसके पास 1s ही ऑर्बिटल होता है, तो वो किसी के साथ हाइब्रिडाइज नहीं होगा। अगर इस R ग्रुप की बात करूं, अगर यहाँ पे CH3 ग्रुप होता तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता, एक लोब ऐसे 3 हाइड्रोजन के साथ एंड एक sp3 वाला इसके साथ, ये जो इसका sp2 है उसके साथ ओवरलैप किया होता। सिंपल शो कर दिया मैंने राउंड में R में, एक्चुअल में ये भी CH3 ग्रुप होता या कोई भी अल्काइल ग्रुप होता तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो इसका sp3 इसके sp2 के साथ ओवरलैप होता तो बॉन्ड बनता नॉर्मल वाला। तो अगर मैं बात करूँ इस ऑक्सीजन की, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ऑक्सीजन में 2s2 2p4 ये ऑर्बिटल होते हैं, तो इसका ये वाले 2p एंड एक s हाइब्रिडाइज्ड होगी। इसके हाइब्रिडाइज्ड में जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसमें एक जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो इसमें आ गया, जिसने फर्दर इस कार्बन के साथ ओवरलैप करना। देखो sp2 ट्राइगोनल प्लेनर 1 2 3 sp2 1 2 3, एक में तो सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन एक ही, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, मींस 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन ये, मींस ये 2 लोन पेयर एंड ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा। और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है ये सिमिलरली एज सच प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन पे, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये दोनों आपस में
ओवरलैप करके क्या बना देंगे, सिग्मा बॉन्ड। हमारे पास देखो ये दोनों ओवरलैप हो गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, बन गया हमारे पास नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड। इसमें यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी आर ग्रुप की, यहाँ पे एच जो हमने ड्रॉ किए थे अगर एल्डिहाइड की बात करें, और ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। तो ये होती है हमारी स्ट्रक्चर कार्बोनिल ग्रुप की। तो अगर सिंपल शो करूँ, कार्बन ट्राइगोनल sp2 वाले ये 2 बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड ये इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, ये वाले ये 2 लोन पेयर, एंड ये हमारे पास पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। तो ये थे मेरे पास स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मींस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी डबल बॉन्ड सी कार्बोनिल ग्रुप्स एंड एल्कीन्स में सिमिलरिटी कितनी है एंड डिफरेंस कितना है। एक्चुअली सिमिलरिटी बहुत कम है, डिफरेंस ही मेन काफ़ी ज़्यादा है। सिमिलरिटी सिर्फ इतनी है कि एक इसमें कार्बन है, इसमें भी एक कार्बन है, एक सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज एक सिग्मा, इसमें भी एक सिग्मा, एक पाई बॉन्ड है, एंड इसमें भी एक पाई बॉन्ड है। लेकिन डिफरेंट बहुत ज़्यादा हैं, ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं आपस में बहुत ज़्यादा डिफर करती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हमारे पास एटम्स हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है हमारे पास, अप्रॉक्सीमेटली 3.5 एंड कार्बन की 2.5। तो ये बॉन्ड हमारा काफ़ी हद तक पोलर बॉन्ड है। तो कार्बोनिल का डबल बॉन्ड हमारे पास पोलर है। जो अल्कीन है तो दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर है तो मींस ऑक्सीजन के पास ये जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास ज़्यादा है, इसमें क्या है दोनों के पास इक्वल है। जैसे अगर हम इसका पाई क्लाउड शो करें तो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा है, देखो इसका डायमीटर ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा है, मींस इलेक्ट्रॉन हमारे ये जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। अगर इसमें बात करूं एल्कीन में तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं बिल्कुल सेंटर में होंगे, क्योंकि दोनों एटम यहाँ पे सेम है, तो सेम फोर्स से ही जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं, जो सिग्मा भी हम काउंट कर सकते हैं, जो हमारे बॉन्ड्स बने हैं उनके इलेक्ट्रॉन हैं ये दोनों सेम ही फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो लोब है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन के अराउंड काफ़ी ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड हमारा पोलर है। तो ये क्या है, नॉन पोलर। अल्कीन्स में काफ़ी हद तक नॉन पोलैरिटी है, कार्बोनिल में पोलर है। तो रिएक्शंस भी डिफरेंट देंगे। रिएक्शन डिफरेंट क्यों देंगे, जब कोई भी रिएक्शन होती है उसका नेगेटिव स्पीशीज जहाँ कोई इलेक्ट्रॉन जैसे लोन पेयर वो हमेशा अटैक करता है किसी पॉजिटिव स्पीशी पे। तो इसमें पॉजिटिव क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे। कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल जिसे न्यूक्लियस चाहिए, मींस जो इलेक्ट्रॉन रिच है, या तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा जहाँ फिर कोई ऐसा न्यूट्रल एटम जैसे अमोनिया है NH3 उसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, मींस ये नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा उस पर, वो हमेशा आके इस पॉजिटिव कार्बन पे अटैक कर देंगे। जब अटैक होगा तो ये जो बॉन्ड कुछ हद तक ऑक्सीजन ने पकड़े हुए थे दोनों इलेक्ट्रॉन, ये टोटली ही ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कार्बन के साथ आके हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा एंड इस ऑक्सीजन पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसमें होती है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो इसे कहते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इसमें आ जाएंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये जो ऑक्सीजन है फर्दर मीडियम में से कोई भी प्रोटॉन है या कोई इलेक्ट्रोफाइल है वो पिक कर लेगी ताकि ये पूरी स्पीशी न्यूट्रल हो जाए। तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। सपोज अगर इस ऑक्सीजन ने प्रोटॉन पिक कर लिया तो ये मेरे पास मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट आ गया। तो कौन सी एडिशन हुई इस पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन।
अगर मैं बात करूँ एल्कीन्स की, एल्कीन्स में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव का इशू नहीं है। उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन के इन बिटवीन, दोनों कार्बन के इन बिटवीन प्रेजेंट हैं, तो दोनों कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ये किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और दूसरा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन है उन्हें अच्छे से होल्ड करके रखे। तो ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, इसका पाई जो बॉन्ड है वो लूजली बाउंड होता है एल्कीन्स में। ये इमीडिएटली किसी न किसी इलेक्ट्रोफाइल पे, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन रिच है, अपने इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोफाइल को देके क्या बना देता है, बॉन्ड बना लेता है उस इलेक्ट्रोफाइल के साथ। अगर इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाएगा, सपोज करो इस कार्बन ने बॉन्ड बना लिया, तो सेकंड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसे न्यूट्रल करने के लिए कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो हमारे पास कौन सी एडिशन हो गई, इसमें होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो इसमें जो है रिएक्शन टोटली चेंज हो गई, बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शंस होगी। इसमें है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्यों होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? क्योंकि ये बॉन्ड पोलर है। कार्बोनिल में कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है, लेकिन एल्कीन में, एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं क्योंकि उसका जो पाई क्लाउड है लूजली बाउंड है इन दो कार्बन के इन बिटवीन। तो वो नेगेटिव चार्ज जब वो इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देता है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, लेकिन जो कार्बोनिल माइटी हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमारा शो करती हैं। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन एल्कीन्स एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स। उसके बाद हमारा जो है रिएक्शन के एल्डिहाइड्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं कीटोन से। अगर हम बात करें, दोनों ही कार्बोनिल माइटी हैं, C डबल बॉन्ड O इसमें है, C डबल बॉन्ड O ही इसमें है। पहले हमने स्टडी किया कि ये जो बॉन्ड है हमारा पोलर है, क्योंकि इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है एंड ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो इसी हिसाब से हमारा जो है ये दोनों बॉन्ड पोलैरिटी अप्रॉक्सीमेटली सेम होनी चाहिए, तो रिएक्टिविटी सेम होनी चाहिए, लेकिन एल्डिहाइड्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अभी हमने किया कि पोलैरिटी होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल, कोई भी जब न्यूक्लियोफाइल आगे अटैक करता है इस कार्बन पे, सिमिलरली इसमें आएगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा इस कार्बन पे अटैक करेगा। जितना ही ज़्यादा चार्ज होता है किसी स्पीशी पे या किसी एटम पे, उतना ही फास्ट रिएक्शन होता है हमारा। अगर न्यूक्लियोफाइल हम सेम ले रहे हैं तो देखो दोनों न्यूक्लियोफाइल में तो चार्ज सेम है, लेकिन अगर इस कार्बन पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इसके कंपैरेटिवली, तो ये कार्बन ज़्यादा रिएक्ट करेगी, जो एक्चुअल में एल्डिहाइड में होता है। बेसिकली रीज़न क्या है कि इस कार्बन पे सिर्फ एक अल्काइल या एराइल ग्रुप लगा है, और सिर्फ एक लगा है। हमें पता है अल्काइल या एराइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, और दूसरा हमें ये भी पता है कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक। ये जो कार्बन है हमारी, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है। एल्डिहाइड एंड कीटोन में कोई भी कार्बोनिल ग्रुप होता है उसमें कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके पॉजिटिव चार्ज को कुछ हद तक इसका प्लस आई इफेक्ट कम कर देता है, क्योंकि ये इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सिमिलरली इसमें दो आर ग्रुप लगे हैं, इसका भी प्लस आई इफेक्ट, इसका भी प्लस आई इफेक्ट। ये कार्बन दोनों आर से प्लस आई इफेक्ट के थ्रू अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरा कर रहा है। तो इसमें सिर्फ एक ही डोनर मॉइटी है, इसमें दो डोनर मॉइटीज हैं। तो कार्बन डेफिशिएंसी कौन अपना अच्छे से पूरी कर लेगा, मींस कौन सी कार्बन इजीली अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा कर लेगी, कीटोन वाली कार्बन। लेकिन जो एल्डिहाइड की है उसमें सिर्फ एक आर ग्रुप है, सिर्फ एक ही डोनर ग्रुप है, तो इसकी कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रह जाएगी इन कंपैरिजन टू द कार्बन ऑफ कीटोन। तो
इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम होगा। सपोज करो इस कार्बन पे कितना है हमारे पास ऑक्सीजन, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। सपोज करो इस पे 0.3 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज है, वैसे लिख लिया, जितना भी याद करना है, 0.3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें कम होगा इससे। तो सपोज करो इसमें कितना आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज 0.2 यूनिट्स। तो चार्ज कार्बन कौन सी ज़्यादा है, जिसपे 0.3 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज है ना, जिसपे 0.2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ऑब्वियसली इस पे चार्ज ज़्यादा है, तो जिस पे ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो दूसरी चार्ज स्पीशीज से उतना ही ज़्यादा रिएक्शन शो करेगा। जहाँ ये भी कह सकते हैं इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे आके अटैच हो जाएगा, और इस पे पॉजिटिव चार्ज कम है तो इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, तो इसकी रिएक्शन थोड़ी स्लो होगी। तो ये था बेसिक रीज़न कि एल्डिहाइड्स हमारे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं कीटोन से। तो रीज़न क्या है कि कार्बन जो इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इस कार्बन की एल्डिहाइड में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही डोनर ग्रुप लगा होता है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, लेकिन कीटोन में 2 डोनर ग्रुप्स लगे होते हैं इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। तो ये था बेसिक रीज़न कि एल्डिहाइड्स आर मोर एक्टिव देन कीटोन्स। इसके बाद करेंगे हम इसका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में हमने आईयूपीएसी नेम भी देखने हैं और कॉमन नेम भी देखने हैं। आईयूपीएसी नेम में सिंपल हमने क्या करना है कि अल्केन का ई हटा के हमने एल लगा देना है। जैसे एक कार्बन वाला अल्केन मीथेन होता है, तो उसका मीथेन का मीथेन ई हटा के अल लगा दिया, मीथेनल। कॉमन नेम इसका फॉर्मेल्डिहाइड ही होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर 2 कार्बन है तो कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड। आईयूपीएसी नेम इथेनल, ई हटा के अल, एल लगा दिया, ये एल्डिहाइड की नोमेनक्लेचर है। सिमिलरली अगर 3 कार्बन है तो प्रोपेनल। और कॉमन नेम आपको याद रखने पड़ेंगे, इसमें कुछ भी रूल नहीं होता। प्रोपियोन कहते हैं हम प्रोपाइल ग्रुप को। अगर 4 कार्बन है तो उसे ब्यूटाइल कहते हैं कॉमन नेम में, और आईयूपीएसी में ब्यूटेन कहते हैं। तो 4 कार्बन वाला ब्यूटेनल, 3 कार्बन वाला प्रोपेनल, इसमें प्रोपियोन एल्डिहाइड, ब्यूटाइलडिहाइड। तो सिमिलरली अगर ये है हमारे पास स्पीशी, तो इसमें लॉन्ग चेन 1 2 3 कार्बन की लॉन्ग चेन, तो क्या हो गया प्रोपेनल। एंड सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा है तो 2 मिथाइल प्रोपेनल। इस ग्रुप को हम आइसो ब्यूटाइल ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि 4 कार्बन है, तो आइसो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। अगर इसकी बात करें तो मेन चेन हमने लेनी है ये 2 कार्बन वाली, तो उसका क्या सेकंड पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसे कहेंगे 2 फिनाइल इथेनल। 2 कार्बन वाला इथेनल था, सेकंड पोजीशन पे फिनाइल लगा है, 2 फिनाइल इथेनल। सिमिलरली अगर 4 कार्बन हैं लेकिन विद डबल बॉन्ड, तो इसका कॉमन नेम ज़्यादा आता है कन्वर्जन में, इसे कहते हैं हम प्रोटोनेल्डिहाइड। 4 कार्बन हैं, सेकंड एंड थर्ड के इन बिटवीन डबल बॉन्ड है। और अगर 4 कार्बन है, आईयूपीएसी नेम क्या होगा ब्यूटेन। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, 2 इन 1 अल, फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप 1 अल, इन का लास्ट जो ई है हमने हटाना है, ब्यूट 2 इन 1 अल। कॉमन नेम से ज़्यादा ये प्रोनाउंस होता है, इसे कहते हैं प्रोटोनेल्डिहाइड। एंड अगर इसका CH3 हटा के हम C6H5 लगा दें तो दिस इज सिनेमेल्डिहाइड। इसका भी कॉमन नेम ही ज़्यादा पूछा जाता है, सिनेमेल्डिहाइड, प्रोटोनेल्डिहाइड। कभी कभी CHO ग्रुप को अगर मल्टीपल CHO ग्रुप अटैच्ड हों तो उन्हें कहते हैं हम कार्बेल्डिहाइड। तो अगर हम, लेकिन उन्हें हम मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे, जैसे प्रीवियसली हमने किए थे, जैसे इनमें हमने किया था ना, ये CHO ग्रुप मेन कार्बन में काउंट किया था, मेन चेन में काउंट किया था, जैसे 1 2 3 कार्बन वाला प्रोपेन ग्रुप होता है, तो दिस इज प्रोपेनल। लेकिन अगर मल्टीपल CHO ग्रुप्स लगे हैं तो उसमें हम मेन चेन में काउंट नहीं करते। तो मेन चेन हमारी
बाकी जो बची होती है कार्बन वाली उसे काउंट करते हैं। इसमें बाकी 4 कार्बन बचे हैं, तो क्या हो गया ब्यूटेन। इसकी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे CHO ग्रुप था, तो ब्यूटेन 1,2,4 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, तो उसका ये नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1,2,4 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। अगर एरोमेटिक की हम बात करें तो सबसे जो सिंपल है उसमें बेंजल्डिहाइड, बेंजीन लगा है CHO, बेंजल्डिहाइड। अगर ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा है तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जहाँ फिर कॉमन नेम क्या है उसका सैलिसल्डिहाइड। ये ज़्यादातर कॉमन नेम से पूछा जाता है। हाँ, लेकिन अगर ऑर्थो पोजीशन पे है तभी हम सैलिसल्डिहाइड बोलेंगे, अगर मेटा पे होगा तो उसे बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो 3 अगर मेटा पोजीशन वाला है उसे हमने मेटा सैलिसल्डिहाइड नहीं कहना, सिर्फ ऑर्थो वाला ही सैलिसल्डिहाइड होता है। देखो इसके आगे ऑर्थो नहीं लगा। अगर सैलिसिलिक ग्रुप हम बोले तो ऑर्थो पोजीशन पे जो OH लगा होता है दैट इज सैलिसाइल ग्रुप। तो सैलिसल्डिहाइड मीन्स 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अगर मेटा पोजीशन पे होता तो उसे कहते हैं 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या फिर मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अगर ये ग्रुप है हमारा CH3 तो इसे कहेंगे हम टोलुएल्डिहाइड, कॉमन नेम है इसका, बिकॉज ये जो ग्रुप है हमारा टॉलीन, टॉलीन क्या है, अगर ये हम छोड़ दें तो रिमेनिंग इज टॉलीन, तो टॉलीन से टोलुएल्डिहाइड, जहाँ फिर 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, IUPAC नेम 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। सिमिलरली इसमें 3 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, लेकिन अगर CHO ग्रुप नहीं होता उसे कहते हैं हम एनिसोल, तो कॉमन नेम है एनिसल्डिहाइड, मेटा वाला। एनिसल्डिहाइड में होता है, अगर यहाँ पे लगा होता तो ऑर्थो मेटा पैरा। सिमिलरली इसमें ऑर्थो टोलुएल्डिहाइड, मेटा टोलुएल्डिहाइड, पैरा टोलुएल्डिहाइड, लेकिन सैलिसिलिक में नहीं होता। देखो इसमें ऑर्थो नहीं लिखा, इसमें ऑर्थो लिखा है, इसमें मेटा लिखा है। तो हम कह सकते हैं कि सैलिसल्डिहाइड पर्टिकुलरली फिक्स होता है सिर्फ ऑर्थो पोजीशन के लिए। सिमिलर अगर नाइट्रो है तो दिस इज 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो सिमिलरली ये जो टोलुएल्डिहाइड था पैरा वाला हमारा टोलुएल्डिहाइड, जहाँ 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। अगर कीटोन की बात करें तो उनका जो IUPAC नेम है उसे हम ओन लिखते हैं, अल्केनोन। अगर 3 कार्बन है तो प्रोपेनोन, अगर 4 हैं तो ब्यूटेनोन। तो CO ग्रुप कौन से पोजीशन पे है, सेकंड, क्योंकि इस साइड से नंबरिंग कम है, 1 2 3 4, तो सेकंड पोजीशन पे CO ग्रुप है, तो 2 ब्यूटेनोन। तो इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंटेनोन। सेकंड पोजीशन पे CO है तो 2 पेंटेनोन, जहाँ पेंटेन 2 पेंटेनोन भी लिखते हैं, वो भी ठीक है। अगर कॉमन नेम की बात करें तो हमने जो साइड्स पे ग्रुप्स लगे हैं हमारे अल्काइल ग्रुप, हमने वो काउंट करने हैं। इसमें मिथाइल हैं दोनों, तो डाई मिथाइल कीटोन। ज़्यादातर कॉमन नेम इसका एसीटोन है, एसीटोन से ही ये फेमस है, एसीटोन और डाइमिथाइल कीटोन, और IUPAC नेम प्रोपेनोन। सेकंड अगर हमारे पास एग्जांपल ले, इस साइड इथाइल इस साइड मिथाइल, तो अल्फाबेटिकली चलना है हमने, इथाइल मिथाइल कीटोन। हमने ये नहीं करना कि स्मॉलर ग्रुप को पहले लिख दिया फिर लार्जर को, नहीं, हमने अल्फाबेटिकली चलना है। इथाइल मिथाइल कीटोन, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये प्रोपाइल ग्रुप है, ये मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। N प्रोपाइल इसलिए लिखा है, कई बार इसकी ब्रांचिंग होती है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी होता है, तो उसमें मीन्स CO के साथ अटैच्ड होगा एक CH3, यहाँ इसके साथ HCH3। अगर ये ग्रुप होता तो वो हो जाता आइसोप्रोपाइल, तो उसमें बन जाता मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। तो इसमें क्या है, डाई इथाइल कीटोन और पेंटेन 3 ओन। इसका क्या है, एसिटाइल एसीटोन, ये कॉमन नेम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एसिटाइल एसीटोन, जहाँ फिर पेंटेन 2,4 डाइओन, 1 2 3 4 5 कार्बन, तो पेंटेनोन। लेकिन 2 CO ग्रुप हैं, कौन से पोजीशन पे, 1 2 3 4 5, सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन पे CO ग्रुप हैं, तो 2,4 डाइओन, पेंटेन 2,4 डाइओन। अच्छा, इसमें E इंटैक्ट रखा है हमने, इसमें E नहीं लिखा क्योंकि इसमें
एन के बाद ओ आ रहा था, वोवल था, इसमें ई आ रहा है, उसके बाद डाईओन है, इसमें वोवल नहीं है तो इसका ई इंटैक्ट रखा हमने। तो ये थे हमारा कुछ कीटोन्स। अगर CH3 CO CO CH3 है, ये भी डाई कीटोन है, तो कॉमन नेम बाई एसिटाइल, क्योंकि दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसिटाइल। CH3 CO ग्रुप इज एसिटाइल, तो 2 एसिटाइल ग्रुप हो गए बाई एसिटाइल। IUPAC नेम ब्यूटेन 2,3 डाइओन। इसका अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन और 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। तो ये थी नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं इन्हें, अल्केनोन्स, और IUPAC नेम में टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना है, और दूसरा CO ग्रुप जो कार्बनिल ग्रुप है उसे मिनिमम नंबरिंग देनी है, मीन्स उसका नंबर कम आए, जैसे 1 2 इस साइड से नंबरिंग करेंगे, इस साइड से नहीं करेंगे, 1 2 3 4 इसमें फोर्थ आ जाएगा, नंबरिंग इस साइड से होगी। तो ये क्या हो गया, पेंटेन 2 ओन। इसकी बात करें पेंटेन 3 ओन।